प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन। पिछली ग्रामर की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो पिछली करीब 2-3 क्लासों से यही पढ़ा जा रहा है कि नाउन के नंबर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। कुछ 2 लेक्चर करीब इस पर हुए थे। फिर पिछली क्लास में ये देखा गया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका या तो प्लूरल बनता ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं जिनका सिंगुलर नहीं बनता है, और कुछ कंडीशनल्स थे जिनकी कुछ कंडीशंस के साथ प्लूरल बनेंगी या सिंगुलर बनेंगी। तो वो शर्तें लगी थी। तो उसी क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कुछ नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाया नहीं जाता, और अगर उनका प्लूरल बनाया गया तो फिर मीनिंग बदल जाती है। ठीक है। तो आपको याद होगा पिछली क्लास की वो बात, जब मैंने ये बात कही थी। तो वही वाली लिस्ट मैं आप लोगों को लेकर सामने आया हूँ, और इसको बोर्ड पर पढ़ाना बड़ा असुविधाजनक होता, क्योंकि चूंकि ये एक लिस्ट है, इसमें 20-25 नाउन है जिनका प्लूरल डिफरेंट टाइप का होता है, मीनिंग बदल जाती है। तो इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा है कि प्लूरल्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाउन जिनको अगर हम प्लूरल बना देते हैं, पहली बात तो इनकी बनती नहीं है, और अगर बना दिया प्लूरल तो उसकी मीनिंग ही बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाउन की ये लिस्ट है। तो लेट्स डिस्कस। आपका पहला वर्ड देखिए है एडवाइस। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता। जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया था कि आई विल फॉलो योर एडवाइसेस, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एडवाइस का एडवाइसेस बना दिया, देखो ये लिस्ट में आगे लिखा है एडवाइसेस। अगर कहीं एडवाइसेस लिखा हो तो पहले ये देख लेना कि कहीं उसकी मीनिंग इंफॉर्मेशन या नोटिस तो नहीं है। तो अगर इन एडवाइस एडवाइस को इंफॉर्मेशन के सेंस में या नोटिस के सेंस में यूज किया गया हो तो दैट मे बी एडवाइसेस। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे ना कि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता, सलाह के रूप में उसका प्लूरल नहीं होगा, और इंफॉर्मेशन या नोटिस के रूप में लिखना हो तो एडवाइस को एडवाइसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड है एयर। तो एयर मतलब हवा होती है, तो इसका प्लूरल नहीं होता। बट बाय द वे अगर कहीं एयर्स लिखा हुआ है तो उसे गलत करने के पहले एक बार सोच लीजिएगा कि कहीं इसका सेंस प्राउड या फॉल्स बिहेवियर तो नहीं है। अगर एयर्स को घमंड या दिखावे के रूप में प्रयोग किया गया हो तो एयर का एयर्स हो सकता है, लेकिन हवा के सेंस में एयर एयर ही होगा, हवा के सेंस में एयर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह का एक वर्ड है ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में ब्लेसिंग होता है, उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ब्लेसिंग्स लिखा जाता है तब जब आप बड़े सुख की अवस्था में हो, मतलब बड़ी ही आपकी ज़िंदगी बड़े सुख में चल रही हो, सुखमय ज़िंदगी हो। तो ब्लेसिंग्स का मतलब होता है सुख, आनंद। और ब्लेसिंग माने होता है आशीर्वाद। देखिए बिना एस के अगर लिखते हैं तो आशीर्वाद है, और अगर आप इसको एस के साथ लिखते हैं तो ये सुख की स्थिति हो जाती है, सुखद ज़िंदगी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह के और वर्ड है एक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अभ्यास। ठीक है ना, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। इसका प्लूरल नहीं होगा, अभ्यास का प्लूरल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस को प्रैक्टिसेस लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कस्टम, और कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, परंपरा। ठीक है। अगला वर्ड इसी तरह का है डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, टूट फूट, नुकसान। अब डैमेज, नुकसान के सेंस में डैमेज का प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर डैमेजेस कहीं लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग रेड्रेस हो सकती है। रेड्रेस का मतलब क्या होता है, रेड्रेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। मतलब कोई नुकसान हो गया आपकी वजह से, कुछ टूट फूट गया, तो उसके बदले में जो आप पैसा देते हैं, हर्जाना, इसको कहते हैं ना, हर्जाना, तो वो होता है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति के सेंस में आप डैमेज का प्लूरल यूज कर सकते हैं, डैमेजेस। ठीक है।
अब अगला वर्ड है अमेंड। ठीक है, आप देख रहे होंगे लिस्ट में छठा वर्ड है, छठा वर्ड है अमेंड। अब अमेंड का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, सुधार। और अमेंड्स अगर इसको बना दिया जाए तो अमेंड्स का मतलब होता है कंपेंसेशन। वही जो डैमेज का प्लूरल होने पे, डैमेजेस होने पर जो रेड्रेस था, वही अमेंड में अमेंड्स कर देंगे तो वो हो जाता है कंपेंसेशन, वही हो जाता है हर्जाना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम इन वर्ड्स के प्लूरल बना रहे हैं वैसे ही इनकी मीनिंग बदल जा रही है। अब उसी क्रम में देखिए एक वर्ड है सैंड। सैंड मतलब क्या होता है, रेत या बालू। तो रेत या बालू अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस आप नहीं लगा सकते, उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। किंतु अगर सैंड्स लिखा है तो उसकी मीनिंग हो जाएगी डेजर्ट या फिर बीच। तो डेजर्ट क्या होता है बच्चा, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, और बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा। तो अब अगर सैंड में हमने एस लगाया, ठीक है ना, अगर हमने सैंड में एस लगाया तो उसकी मीनिंग ही बदल जाएगी। रेत के सेंस में आप सैंड्स नहीं लिखेंगे, रेगिस्तान या समुद्र के किनारे के रूप में लिखना है तो आप सैंड्स लिख देंगे। ठीक है, तो अगला वर्ड इसी क्रम में देखिए लिखा है फोर्स। फोर्स मतलब बल। जो फिजिक्स वाला फोर्स है जिसको हम कहते हैं बल, ताकत, इसका प्लूरल नहीं होता कभी। लेकिन जो सेना का बल होता है हमारा, आर्मी का, नेवी का, एयर फोर्स का, इसे जब हम सामूहिक रूप से तीनों को एक साथ लिखते हैं तो हम लिखते हैं फोर्सेस। तब फोर्स नहीं लिखेंगे, तब फोर्सेस लिखेंगे। ठीक है, तीनों सेनाओं को मिला के, जो और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सबको मिला करके, तो एक से ज़्यादा अगर उसको सेनाओं को एक में मिलाते हैं तो फोर्सेस कहते हैं। लेकिन जो फिजिक्स का बल है, जिसकी इकाई क्या कहते हैं, न्यूटन या क्या है हमें याद नहीं, तो वो होता है फोर्स मतलब बल। ठीक है, तो अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है, शीशा। तो शीशा मेटल है, और एक पदार्थ है, उसका प्लूरल नाउन नहीं होगा। ठीक है ना, मटेरियल नाउन है तो उसका प्लूरल नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लास का प्लूरल आप बना दिए, ग्लासेस लिख दिए, तो ये ग्लासेस जानते हैं क्या हो जाएगा, ये ग्लासेस हो जाता है चश्मा। अब सोच लीजिए, ग्लास का मतलब शीशा है, एक मटेरियल है, लेकिन जैसे ही ग्लास में आपने प्लूरल लगाया उसकी मीनिंग ही बदल गई, ये हो जाता है चश्मा। तो इनका प्लूरल बनाते समय बड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चूकते ही गलती हो जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। 9 बता चुके हैं, चलिए हम 10वां देखते हैं। 10वां वर्ड लिखा है गुड। गुड तो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अच्छा। लेकिन इसी गुड में जो एडजेक्टिव वाला गुड है, अगर इसी में एस लगा दिए, गुड्स कर दिए, तो ये क्या हो जाता है, सामान। देखिए कभी कभी ट्रक वगैरह पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, तो पहले मैं भी सोचता था गुड्स कैरियर का मतलब अच्छा कैरियर, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुड्स नहीं है, सामान ढोने वाला है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, हमारा जो जीएसटी टैक्स लगता है, जीएसटी में भी लिखा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड में एस लगा हुआ है, उसको गुड टैक्स मत समझिएगा कि वो अच्छा टैक्स है, वो है गुड्स मतलब सामान पर, और सर्विसेज पर टैक्स। तो गुड मतलब अच्छा हुआ, गुड्स कर देंगे तो सामान हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा वर्क। तो वर्क मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है ना, तो वर्क का प्लूरल कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये कहना हो कि मुझे लखनऊ में बहुत काम है, तो आप ये सोचिए, मान लीजिए आप सोचते हैं ये बोलने कि आई हैव मैनी वर्क्स इन लखनऊ, तो आप गलत बोल रहे हैं। वर्क्स, काम का प्लूरल वर्क्स कभी नहीं होगा, वो होता है आई हैव मच वर्क, क्योंकि ये काउंटेबल ही नहीं होता। तो आप कहेंगे आई हैव मच वर्क इन लखनऊ, ठीक, मैनी वर्क्स मत बोलिएगा। लेकिन अगर आप वर्क्स बोल देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कंपोजिशन, रचनाएं। ठीक है, किसी लेखक कवि की रचनाएं, या फिर ये फैक्ट्री के सेंस में भी आता है। वैसे अभी तक जब भी आया है तो ये इस कंपोजिशन, रचनाओं के सेंस में आता है। मान लीजिए आपको जैसे ये कहना हो कि मैंने प्रेमचंद की कई रचनाएं पढ़ी हैं, तो अगर आपको ये कहना हो मैंने प्रेमचंद की कई रचनाएं पढ़ी हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव स्टडीड मैनी वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई हैव मैनी वर्क्स इन लखनऊ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। कार्य के सेंस में आप वर्क कहिएगा, वर्क्स नहीं होगा। किसी कवि या लेखक की रचनाएं अगर आपको कहनी है तो आप वर्क्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, वो है कापर। कापर एक धातु है, तांबा।
तो धातु है, मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा। कॉपर, तांबे के सेंस में कॉपर ही होगा, कॉपर्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं कॉपर्स लिखा हुआ देखें तो गलत करने के पहले आप ये सोच लीजिएगा कि कहीं वह सिक्कों के सेंस में तो नहीं लगा है, क्योंकि कॉपर में अगर हम एस लगा के कॉपर्स बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कॉइन्स या सिक्के। तो सिक्कों के सेंस में अगर कॉपर्स लिखा हो तो नो एरर होगा, वो करेक्ट होगा। लेकिन धातु तांबे को अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं कॉपर्स तो फिर गलत होगा। ठीक है। इसी तरह से एक अगला वर्ड देखिए, लिखा है आयरन। तो आयरन भी तो धातु ही है। ठीक है। तो इसका भी प्लूरल नहीं होता, आयरन का प्लूरल लोहे के सेंस में नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन का प्लूरल यूज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है हथकड़ी। हैंडकफ लिखा है ना, हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी, जेल ले जाने के पहले जो हाथों में पहनाते हैं, सरकारी कंगन। ठीक है। तो उसी सरकारी कंगन को आयरन का प्लूरल बना के आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन लोहे के धातु के रूप में आप आयरन्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह से एक वर्ड है आपके सामने, चेन। तो चेन का मतलब क्या होता है, लिंक या कड़ी। लेकिन चेन्स अगर लिखा होगा तो चेन्स का मतलब होता है हैंडकप्स एंड सिकल्स। हैंडकप्स मतलब होता है हथकड़ी और सिकल्स मतलब बेड़ियाँ। अब इन दोनों में क्या अंतर होगा, हैंडकप हाथ में पहनाते हैं और सिकल्स पैरों में पहनाते हैं। ठीक है। तो चेन्स का मतलब होता है हथकड़ी और बेड़ियाँ। ठीक, हथकड़ी और बेड़ियों के सेंस में आप चेन में एस लगा सकते हैं, लेकिन कड़ी के रूप में आप चेन में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह की धातु है गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना अगर इसका प्लूरल बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकता, लेकिन गोल्ड्स अगर ज्वेलरी के सेंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। गहनों के, ज्वेलरी के सेंस में आप गोल्ड गोल्ड में एस लगा सकते हैं। सोना एक धातु के रूप में आप गोल्ड में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है। तो लकड़ी का प्लूरल नहीं होगा, लेकिन वुड्स कह देंगे तो ये जंगल के सेंस में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारे पास अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली। लेकिन अब्यूजेस का मतलब हो जाता है दुरुपयोग। माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दुरुपयोग। ठीक है। तो अब्यूज है गाली और अब्यूजेस हो जाएगा दुरुपयोग। अब देख रहे हैं ना कि इनका प्लूरल बनाने से कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आता है। चलिए, हमारा 18वां वर्ड है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट्स, कुछ लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिंदी, तो ये गलत हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में होता है कि किसी भी भाषा में जितने अक्षर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्फ़ाबेट। जैसे अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि में, भाषा नहीं कहेंगे, रोमन लिपि है। तो रोमन लिपि में जो वर्णमालाओं की संख्या है वो कितनी है, 26। ए से लेकर 26 होते हैं। हिंदी में कितने हैं, 52 हैं करीब, शायद। तो हिंदी में 52 हैं वर्ड। तो इन्हें कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्णमाला, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में एस मत लगाइए, मत सोचिएगा कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं तो अब उसको 26 को अल्फ़ाबेट्स कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ाबेट में एस लगाने का मतलब हो जाता है, आप कह रहे हैं भाषाएं, तो लैंग्वेजेस के लिए आ जाएगा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स। मेनी अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या हुआ, बहुत सारी भाषाएं। ठीक है। और अगर आपको ये कहना हो कि द बॉय, मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप ABCD सिखा रहे हैं, सीख गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ही हैज़ लर्नड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप गलत बोलेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, आप अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, सीन, कोई नज़ारा। लेकिन अल्फ़ाबेट में अगर आप एस लगा देते हैं, सॉरी, स्पेक्टिकल में, तो स्पेक्टिकल में एस लगा देंगे तो सोचिए इसका मतलब हो जाता है चश्मा। ठीक है। अब स्पेक्टिकल में एस लगाए तो चश्मा हो गया, और केवल स्पेक्टिकल लिखा तो इसका मतलब क्या था, दृश्य। सोचिए कितना अंतर आता है एस लगा देने से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी। और रिटर्न्स का क्या होता है, सोचिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं लोग, तो यहाँ देखिए रिटर्न में एस लग गया
तो मीनिंग में कितना अंतर आ गया। ये होता है इनकम टैक्स पर जो आपको प्रॉफिट होती है तो लाभ को कहते हैं। इनकम टैक्स में जो लाभ है वो रिटर्न्स होता है। अब सोचिए रिटर्न में एस लगाते ही इसकी मीनिंग में कितना अंतर आ गया। ठीक है, अगला वर्ड आया आपका ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया मानवता। अगर इसका प्लूरल बना देते हैं, सोचिए ह्यूमैनिटी का ह्यूमैनिटीज़ हमने कर दिया, तो जैसे ही ह्यूमैनिटीज़ किया वैसे ही इसका मतलब क्या निकल आया, सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज मतलब जैसे इकोनॉमिक्स हो गई और सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, इस तरह के विषयों को ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। तो ह्यूमैनिटी मानवता है और ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या हुआ, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट हो गए। देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे ही एक वर्ड है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विशेष, खास। तो जैसे कहते हैं कि उनकी पार्टिकुलर विशेषता है, तो पार्टिकुलर मतलब विशेष या खास। लेकिन जब पार्टिकुलर में एस लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा और इसका मतलब होता है डिटेल्स। जैसे कोई आदमी ये कहता है कि गिव मी योर पार्टिकुलर्स, मतलब क्या हुआ, गिव मी योर डिटेल्स, आप अपना पूरा विवरण मुझे दीजिए। तो देखिए पार्टिकुलर में एस लगते ही उसकी मीनिंग में कितना चेंज आ गया। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं वाटर। तो आप सब लोग जानते हैं वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, तो पानी का प्लूरल नहीं बना सकते आप, अनकाउंटेबल होता है। किंतु अगर पानी में एस लगा दिया, अगर आपने वाटर में एस लगा दिया तो ये पानी तो नहीं रहेगा, फिर पानी इसका सेंस बदल जाएगा, क्योंकि तब वाटर्स का मतलब हो जाएगा ओशियन या सी या क्लाउड्स। फिर आप इसको सागर, महासागर या बादलों के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। वाटर पानी होगा, वाटर में एस लगा दें वाटर्स हो जाएगा, तो वो जलराशि हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से इन नाउन्स में एस लगाने से इसका मतलब बदलता है। तो जितना बड़ा ये डिफरेंस आता है उतना ही बड़ा खतरा भी है आपके सामने, इसे लेकर बहुत सतर्कता पूर्वक इसका प्रयोग करिएगा। चलिए अगला वर्ड है आपके पास पाउडर। तो पाउडर का मतलब क्या होता है, चूर्ण किसी चीज़ का। अब पाउडर में अगर एस लगा देते हैं तो जानते हैं क्या बन जाता है, ये डोजेज हो जाता है। डोजेज मतलब होता है खुराक। ठीक है, कभी किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से दवा लेने जाएंगे तो वो पुड़िया में दवा देते हैं। तो पुड़िया जो होती है उसमें क्या होते हैं, पाउडर होता है, चूर्ण होता है किसी चीज़ का। तो वो जो चूर्ण होता है अलग अलग पुड़िया बना के देते हैं, तो उसी को कहा जाता है डोज। एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को। तो अब ये जो खुराक होती है उसी को क्या कहते हैं, पाउडर्स कहते हैं। तो सोचो पाउडर तो चूर्ण है ना, अनकाउंटेबल था, इसको गिना नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही इसमें एस लगा दिया तो इसका मतलब ही बदल गया, ये हो गया खुराक। ठीक है, अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं, ये है एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, आपका कोई गुण, आपकी कोई क्वालिटी। जैसे मान लीजिए आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो दिस इज़ योर एसेट। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी है। लेकिन जब एसेट्स की बात करते हैं, एसेट में एस लगा देते हैं तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। तो प्रॉपर्टी ये जानते हैं, ये मौद्रिक हो जाएगी। मौद्रिक मतलब ज़रूरी नहीं कि मनी के फॉर्म में हो। मान लीजिए आपका मकान है, आपका आपकी दुकान है, इस तरह की कोई अचल संपत्ति है। ठीक है, तो उसको एसेट्स कहा जाता है क्योंकि ये मॉनेटरी एसेट होती है। ठीक है, तो एसेट में एस लगाने का मतलब हो गया प्रॉपर्टी, संपत्ति, और एसेट में एस नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है बीफ। बीफ क्या होता है बच्चा, बीफ होता है गाय, भैंस, इन सब जानवरों का मांस। और ठीक सोचिए ये होता है मांस है, तो मांस तो काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन बीफ में अगर एस लगा दिया तो क्या बन गया, बीफ्स हो गया। बीफ्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इन सब जानवरों को कहते हैं। जो खेत में घास चरते हैं उन जानवरों को कहा जाता है कैटल। तो बीफ जो गोमांस है, मांस में अगर हम एस लगा दें तो बीफ्स हो जाएगा। सोच लीजिए बीफ को प्लूरल बनाने का कितना खतरनाक नतीजा होगा। मांस का आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, और एक वर्ड है 27 में, कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। ठीक है ना, संतुष्टि, कंटेंट हैं आप तो संतुष्ट हैं। और कंटेंट में अगर एस लगा देते हैं तो जब आप किताब खरीदते हैं, देखा होगा किताब खरीदते हैं तो पहले 2 पेज खोलते हैं तो दिखाई दिखाई देता है विषय सूची। तो उसी विषय सूची को क्या कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं ना। जब आप किताब खोल के देखिए अब तो उसमें लिखा होगा कंटेंट्स, कंटेंट नहीं लिखा होता।
तो कंटेंट्स का मतलब होता है विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। कोई किताब ली है तो किताब का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किन किन विषयों पर उस किताब में चर्चा की गई है, ये कहना हो तो कंटेंट्स कहा जाएगा, कंटेंट में एस लगेगा। और अगर आप संतुष्ट की बात करेंगे तो कंटेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट में एस लगाने का खतरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक वर्ड होता है आर्डर, बड़ा कॉमन वर्ड है, यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आर्डर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, क्रम। तो कहते हैं कि मतलब हर चीज़ एक आर्डर में रखी है, मतलब हर चीज़ बड़े क्रम में रखी है, सीक्वेंस में रखी है, बड़ा व्यवस्थित है। और ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर में एस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कमांड, आदेश। तो सोच लीजिएगा, ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं होता, ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूँ, तो आई एम रेडी टू फॉलो योर ऑर्डर, नहीं, आई एम रेडी टू फॉलो योर ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्रम होता है। अगला वर्ड है पेन। तो पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है सफरिंग। ये जो शरीर में पेन होता है उसको कहते हैं। सपोज करिए आपके सिर में दर्द हो रहा है तो पेन, पैर में दर्द हो रहा है तो पेन, पेट में दर्द हो रहा है तो पेन, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन पेन में जब आप एस लगाते हैं तो ये पेन तकलीफ, कष्ट होता है। अब सोचिए, ये वाला जो पेन है वो शरीर में दर्द होता है, और ये वाला जो पेन्स है ये कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है, कोई कार्य करने में हम जो कष्ट उठाते हैं वो। और जो पेन है वो क्या है, दर्द होता है, जो हमें शरीर के किसी अंग में होता है। ठीक, आप अंतर समझ पाए कि पेन शरीर में कहीं दर्द होगा और पेन्स किसी कार्य को करने में जो कठिनाई होती है। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, जैसे सपोज करिए आपको लखनऊ इंदिरा नगर जाना है और चारबाग आप ट्रेन से उतरते हैं। चारबाग ट्रेन से उतरते हैं, उस दिन टेम्पो वालों की हड़ताल है, आपको कोई साधन नहीं मिलता और चारबाग से आप पैदल 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 पैदल, मान लीजिए पानी वानी बरसा हो तो किसी तरह बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी तकलीफ़ें उठाते हुए आप इंदिरा नगर पहुँचते हैं। तो जिससे मिलने के लिए आए हैं वो आदमी कहेगा कि आपने ये काम करने के लिए, आप मुझसे मिलने के लिए बड़ी तकलीफ़ उठाए। तो वो जो कोई कार्य करने में हम तकलीफ़ें उठाते हैं, उसे कहा जाता है पेन्स, तब पेन में एस लगेगा, ठीक है? और शरीर में कहीं दाँत-वाँत में दर्द कर रहा हो तो उसे कहा जाता है पेन। तो मुझे उम्मीद है पेन और पेन्स का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक वर्ड है रिगार्ड। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान जब हम किसी का कहते हैं तो। और रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, विशेष होती हैं, हमारी शुभकामनाएँ होती हैं, ठीक है। रिगार्ड और रिगार्ड्स में ये अंतर है। आइए, एक वर्ड है हमारे पास वेस्पर। वेस्पर क्या होता है, वेस्पर का मतलब होता है शाम, इवनिंग। तो इवनिंग होता है वेस्पर, और वेस्पर में एस लगा दिया, वेस्पर्स कर दिया, तो इसका मतलब होता है इवनिंग की प्रेयर। एसएससी में कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि शाम की प्रेयर को क्या कहा जाता है। तो शाम की प्रेयर को कहा जाता है वेस्पर्स। और सुबह की प्रेयर अगर कह दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे बच्चा, वो भी जान लो। सुबह की प्रेयर को कहते हैं लॉर्ड्स, LAUDS, लॉर्ड्स होता है। सुबह की प्रेयर को कहते हैं, और वेस्पर्स क्या होती है, शाम की प्रेयर को कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो केवल वेस्पर में एस नहीं लगा है तो ये क्या है, इवनिंग। वेस्पर में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, शाम की पूजा। देखिए, स्काई माने आप जानते हैं आसमान होता है, लेकिन स्काईज अगर स्काई का प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या होगा, ब्रह्मांड होता है। ठीक, आपको ये भी डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, एक वर्ड हमारे सामने है मैनर। तो मैनर का मतलब होता है कोई कार्य करने का तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब क्या होता है, बिहेवियर। आपका बिहेवियर मैनर्स हो जाएगा। तो मैनर कार्य करने का ढंग हो गया और मैनर्स बिहेवियर हो गया। तो एक लिस्ट ये थी जिसमें 33 वर्ड्स थे। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे ही जैसे ही इन नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं वैसे ही इनके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो कीप इन माइंड द डिफरेंस that takes place as soon as you add s in these nouns, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लूरल नाउन, ऐसे प्लूरल नाउन की बात करते हैं जिनके दो दो प्लूरल होते हैं। तो दो ही वर्ड हैं इत्तेफाक से इस लिस्ट में। जैसे ब्रदर के दो प्लूरल होंगे और क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं। कभी कभी इनके यूज़ में बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो पहला वर्ड लेते हैं ब्रदर, ठीक है। तो ब्रदर के दो प्लूरल देखिए, एक लिखा हुआ है ब्रदर्स। तो ब्रदर्स कौन से होते हैं, ये भाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये किस में आएगा, परिवार के जो भाई बंधु होते हैं वो।
और जो ब्रदरन होते हैं, ये ब्रदरन क्या होते हैं, ये कलीग्स होते हैं या प्रोफेशनल, मतलब धंधे में एक दूसरे के भाई होते हैं। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये ब्रदर्स वाला तो जानते हैं कि हमारे घर में जैसे हमारे जो सगे भाई हैं या चाचा के लड़के हैं, बड़े पिताजी के लड़के हैं, बुआ के, मामा के, मौसी के, इनके जो लड़के हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रदर्स। चाहे कजिन हो, चाहे रियल हो, चाहे सिबलिंग्स हो, उन्हें कहा जाता है ब्रदर्स। ठीक है। तो ब्रदर्न किन्हें कहा जाएगा, ब्रदर्न कहते हैं जैसे मान लो किसी मोहल्ले में, किसी मार्केट में कपड़े की दुकान है। ठीक है। एक कपड़े की, मतलब कपड़े की एक दुकान अग्रवाल जी की है, एक दुकान जायसवाल जी की है, एक दुकान गुप्ता जी की है, एक दुकान कोई सिंह साहब हैं उनकी है, एक दुकान कोई वर्मा जी हैं उनकी है। तो कपड़े के ये जो व्यापारी हैं, एक वर्मा जी, एक गुप्ता जी, एक शर्मा जी, तो ये सब के सब लोग क्या हो गए, इन्हीं कहा जाता है, सब भाई भाई हैं। तो इन्हें जब भाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो ब्रदर्स नहीं यूज किया जाता, तब क्या कहा जाता है, ब्रदरन कहा जाता है। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रदरन है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये क्या है, ब्रदर्स नहीं, फिर क्या कहा जाएगा, इनको ब्रदरन कहा जाएगा। तो ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, एक ब्रदर्स होता है, एक ब्रदरन होता है। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्लॉथ्स की ओर। तो क्लॉथ्स के दो प्लूरल हैं, देखिए एक होता है CLOTHS, इसमें ई नहीं लगा हुआ है। ये क्लॉथ्स कौन सा होता है, जो दुकान में कपड़ा होता है। ठीक है। जब तक कपड़ा दुकान में है तब तक वो क्या होता है, क्लॉथ्स होता है, CLOTH। और जो दूसरा वाला CLOTHES है, ये वाला क्लॉथ्स कब होता है, जैसे ही कोई कस्टमर इसे खरीद लेता है तब वो कस्टमर के लिए क्या हो जाता है, क्लॉथ्स, CLOTHES। अगर हमें ये कहना हो कि गौरव आज अपने कपड़े धो रहा है, तो अगर हम कहें गौरव आज अपने कपड़े धो रहा है, तो आप कौन सा वाला क्लॉथ्स लगाएंगे, गौरव अपने कपड़े धो रहा है तो ये जो उसके पहनने वाले कपड़े हैं ये वाले होंगे। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि उसकी दुकान में बहुत वैरायटी के कपड़े हैं, तो अगर दुकान में बहुत वैरायटी के कपड़े हैं तो कौन सा होगा, ये वाला क्लॉथ्स होगा। ठीक है। क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए, तो इसमें दो ही, इस कैटेगरी में दो ही नाउन थे। अब आपको एक तीसरी कैटेगरी का बहुत ही स्पेशल नाउन पढ़ना है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी का बहुत स्पेशल नाउन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि प्लूरल हैविंग डबल मीनिंग, ऐसे नाउन हैं जिनका आप प्लूरल बनाएंगे तो उनकी मीनिंग दो दो मीनिंग होती है। ठीक है। अभी जो पहली लिस्ट पढ़ी थी उसमें प्लूरल बनाने पर मीनिंग ही चेंज हो जा रही थी। अब ऐसी लिस्ट पढ़नी है जिसमें प्लूरल बनाने पर दो दो मीनिंग आ जाती है। तो ठीक है, चलो भैया दो दो मीनिंग वाले देख लेते हैं। तो दो दो मीनिंग वाले में पहला वर्ड है आपके सामने, एक वर्ड है नंबर। अब आप लोग जानते हैं नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो नंबर का प्लूरल होता है नंबर्स। तो नंबर्स का एक मतलब क्या होता है, यही जो नंबर्स होता है यही है नंबर्स का मतलब, संख्याएं। ठीक है, ये तो कॉमन सा हो गया है। लेकिन अगर नंबर का प्लूरल आप नंबर्स यूज करते हैं तो ये आप सॉन्ग के सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि शी वाज हमिंग अ हिट नंबर्स, मतलब ये वो एक हिट गाना गुनगुना रही थी। तो नंबर्स कहने का मतलब हुआ गाना, गाना भी होता है, सॉन्ग भी होता है। ठीक है ना। तो नंबर्स का मतलब गिनतियाँ और नंबर्स का मतलब गीत, दो मीनिंग आएगी। ठीक है। चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा गट। गट का मतलब क्या होता है, आंत। क्या होता है, आंत, जो हमारे पेट में आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत। तो आंत होता है गट का मतलब। तो अगर हम गट का प्लूरल कर दें तो एक तो हो जाता है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स का मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत, इंटेस्टाइन्स। तो गट्स का एक तो वही पुराना वाला ही मतलब है, आंत वाला, और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, दूसरा मतलब इसका होता है कैलिबर या कैपेसिटी, जिसको आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं औकात। तो कभी कभी लोग धमकी देते हैं तो कहते हैं नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स हो तो मिलना। तो जब कहते हैं तो अगर तुम्हारे अंदर गट्स हो तो मिलना, तो ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम्हारे पेट में आंत हो तो मिलना, बल्कि अगर तुम्हारी औकात हो तो निपट लेना आके। तो वो गट्स, गट का प्लूरल बनाने पर जो गट्स बनता है उसके दो मीनिंग होंगे, एक तो आंतें और दूसरा आपकी हैसियत, आपकी औकात। तो चलिए, तीसरा वर्ड लिखा है प्रीमाइज। ठीक है। तो प्रीमाइज क्या होता है, प्रीमाइज होता है सिद्धांत। फिजिक्स वगैरह आप पढ़े होंगे तो फिजिक्स वगैरह में होता है ना सिद्धांत, इस चीज़ के, जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रीमाइज कहते हैं। तो प्रीमाइज का प्लूरल क्या होता है, प्रीमाइजेस होगा। प्रीमाइजेस का एक मतलब क्या होता है, वही सिद्धांत का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक प्रीमाइजेस का एक और मतलब होता है, वो होता है कैंपस।
जैसे कहीं कहीं लिखा होता है, मान लीजिए कहीं बैंक खुली है, किसी बिल्डिंग में बैंक खुली है, तो कहते हैं कि स्मोकिंग इज बैंड इन बैंक प्रीमाइसेस। तो इन बैंक प्रीमाइसेस का मतलब क्या हुआ, बैंक की एरिया में, बैंक के कैंपस में स्मोकिंग बैन है। ठीक है, तो हमने देखा प्रीमाइसेस के दो मतलब होते हैं, एक प्रिंसिपल्स होता है और एक कैंपस होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है, बाह, भुजा। तो भुजा का प्लूरल जब आप आर्म्स बनाएंगे तो एक तो यही हो गया भुजाएं, और एक आर्म्स का मतलब और हो जाता है, तब हो जाता है हथियार, वेपन्स। तो आर्म्स के दो मतलब होंगे, भुजाएं और वेपन्स होगा। ठीक, इसी तरह एक वर्ड है लेटर। तो लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर। ठीक है ना, अक्षर हो गया, पत्र भी होता है। तो लेटर में जब हम एस लगाते हैं तो ये क्या होगा, अक्षर का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी लेटर्स का एक और मतलब होता है, वो होता है नॉलेज, या फिर हो जाता है विद्वान। जैसे हम किसी को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, कई भाषाओं का ज्ञाता होता है, तो उसे हम कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स का मतलब ज्ञान और विद्वता भी होता है। ठीक है, तो लेटर का प्लूरल बनाने पर यह खतरा है कि उसके दो दो मीनिंग होते हैं। एक वर्ड है कस्टम, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो कस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा। ठीक है ना, तो अगर कस्टम्स लिखते हैं तो कस्टम्स का मतलब तो ये वही हो जाएगा, रीति रिवाज या परंपरा का प्लूरल हो गया। लेकिन कस्टम्स का एक और मतलब होता है, एक तरह का टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीमा शुल्क। ठीक है, कस्टम्स होता है सीमा शुल्क। एयरपोर्ट वगैरह पे कस्टम्स के ऑफिसर होते हैं, बंदरगाहों पे होते हैं, तो उन्हें ये नहीं कहा जाता है कि कस्टम ऑफिसर हैं, तो वो कहा जाता है कस्टम्स ऑफिसर हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विदेश से कोई माल मंगाना है तो उसे सीमा शुल्क देना चाहिए। अब हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे कि यू शुड पे योर कस्टम ड्यूटी, तो आप गलत बोल रहे हैं। यू शुड पे योर कस्टम ड्यूटी नहीं, यू शुड पे योर कस्टम्स ड्यूटी। तो जब भी सीमा शुल्क की बात हो तो आप कस्टम वर्ड मत यूज करिएगा, क्या करिएगा, कस्टम्स करिएगा। ठीक है, तो कस्टम हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वार्टर, एक वर्ड है क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, चौथाई हो गया। ठीक है, तो चौथाई का इसका जो प्लूरल होता है क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स का मतलब अगर हमें 3/4 लिखना हो तो हम क्या कहेंगे भाई, ये 1/4, ये जो चौथाई हिस्सा है वो क्वार्टर हुआ। अगर चौथाई हिस्से 3 हैं तो क्वार्टर का प्लूरल हो जाएगा, क्वार्टर्स हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये है प्लूरल ऑफ फोर्थ। ठीक, और एक क्वार्टर्स का मतलब रेजिडेंस भी होता है। ठीक है, अगर क्वार्टर्स लिखा तो इसका मतलब रेजिडेंस भी हो जाता है। जैसे कहीं बड़े बड़े मकानों में होता है ना, सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। पुलिस मुख्यालय को क्या कहा जाता है, हेडक्वार्टर, नहीं हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। ठीक, कोई आदमी जो कमरा लेके जहाँ पे रहता है, जो उसका घर होता है, उसे क्वार्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्वार्टर में एस लगाते ही दो मीनिंग हो जाएगी, आप समझ बूझ के यूज करिएगा। अब एक वर्ड है हमारे पास कलर। कलर का मतलब रंग होता है। तो इसका जो प्लूरल होगा, एक मतलब तो इसका रंग ही होता है, रंगों का प्लूरल, लाल पीला नीला हरा, चार हो गए तो हम क्या कहेंगे, 4 कलर्स। और यही कलर्स का एक मतलब होता है फ्लैग, मतलब झंडा। ठीक है, तो कलर में अगर एस लगाते हैं, कलर का प्लूरल बनाते हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। दो सेंस में आता है ये, एक तो कलर का प्लूरल होगा और एक इसी की मीनिंग हो जाती है फ्लैग। ठीक है, एक वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट तो एक तो प्लूरल बनता नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, लेकिन इफेक्ट्स अगर करते हैं तो एक तो प्रभाव का प्लूरल बनेगा और दूसरा इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी। ठीक, अगर कहीं इफेक्ट में एस लगा है और प्रॉपर्टी के सेंस में है तो वो वर्ड सही है। ठीक है, एक वर्ड आया वेज। वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है मजदूरी, इनकम। ठीक है, तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्या बन गया, वेजेस, इनकम। और एक वेजेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, और इसी तरह का एक वर्ड है फ्रूट। तो फ्रूट का एक मतलब होता है फल, फल का प्लूरल भी फ्रूट्स होता है और रिजल्ट का होता है फ्रूट्स। जैसे मान लो अगर हमें ये कहना हो कि परिश्रम का फल मीठा होता है तो आप क्या कहेंगे, फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट या फ्रूट्स ऑफ लेबर। तो आप कहेंगे फ्रूट्स। जब फल की बात करेंगे, कौन वाला फल, रिजल्ट वाले फल की बात करेंगे तो फ्रूट्स लिखेंगे, फ्रूट नहीं लिखेंगे। और जो फल वाला है, जैसे आम का फल है, सेब का फल है, इस तरह के जो फल होते हैं उनका फ्रूट और फ्रूट्स होता है। लेकिन जो रिजल्ट होता है वो केवल फ्रूट्स होता है, वो फ्रूट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या होता है, तस्वीर।
ठीक है ना। पिक्चर जो है वो तस्वीर है, जो पेंटिंग्स वगैरह दीवार पे टंगी रहती हैं उनको कहा जाता है। लेकिन अगर पिक्चर्स कह दिया, पिक्चर में एस लगा दिया तो दो मीनिंग होगी। एक तो तस्वीरों का प्लूरल होगा और एक क्या होता है, ये सिनेमा होता है। तो सिनेमा वाले सेंस में हम लोग अक्सर गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे पिक्चर देखने जा रहे हैं। जा रहे हैं मूवी देखने, बोलेंगे पिक्चर देखने जा रहे हैं। एक्चुअली ये बोलना गलत है। दैट शुड बी आई एम गोइंग टू सी पिक्चर्स, ना कि आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। या सॉरी, मूवी तो बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू वॉच पिक्चर नहीं, आई एम गोइंग टू वॉच पिक्चर्स। ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एस लगाने और ना लगाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, मीनिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। और एग्ज़ाम में नाउन से जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरह की एरिया काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और पेपर बनाने वाला यहीं से क्वेश्चंस उठाता है। तो आज तो हमने ये करीब 50 वर्ड के लगभग थे, ये 50 वर्ड हमने कर डाले। तकरीबन 50 वर्ड थे, एग्जैक्टली गिना नहीं है मैंने, आप लोग गिन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो लिस्ट डिस्कशन की मैंने, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह की 1 2 3 लिस्टें और हैं, उनको भी एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसी में एक लिस्ट है, जैसे ग्रीक और लैटिन वर्ड कुछ नाउन होते हैं तो उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वो एक डिस्कस करना है। कुछ सुपरफ्लुअस और स्लैंग यूज़ हैं, वो डिस्कस करना है। और कुछ वर्ड्स में थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, तो वो डिस्कस करना है, वो इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो एक ही दिन में सारा नहीं करेंगे, फिर कल करेंगे कुछ डिस्कशन। तो जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को असाइनमेंट देंगे। जब असाइनमेंट देंगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक दूसरी लिस्ट के साथ। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।